नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर की लक्ष्मी घर की महिला को माना जाता है और दोस्तों ये देखने को भी मिलता है कि पुरुष से ज़्यादा धार्मिक कार्य की और धार्मिक प्रवृत्ति करने वाली घर की महिला होती है। महिलाओं के अंदर भक्ति भाव और प्रभु की भक्ति करने का एक विशेष गुण होता है और निश्चित तौर पर दोस्तों पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस काम को सही तरीके और सही विधि के साथ करती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि सावन के महीने में अगर स्त्रियां यह काम कर लेती है, महिलाएं यह काम कर लेती है तो पूरे साल उन्हें कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और भगवान की कृपा उनके जीवन के ऊपर बरसती रहती है। तो दोस्तों बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों घर की लक्ष्मी, घर की महिलाओं को सावन के महीने में सबसे पहले तो इस बात का ध्यान है कि जब भी सोमवार हो आप बाकी दिन के अंदर उठ पाए या नहीं उठ पाए, लेकिन सावन के सोमवार विशेष को आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए या आपके पूरे घर के जितने भी सदस्य हैं जल्दी उठें। उठने के तत्पश्चात जो नहाने वाला पानी होता है उसके अंदर दोस्तों या तो आप भगवान शिव को अभिषेक किया गया जल आपके पास है तो वह जल डालकर आपको स्नान करना चाहिए, अन्यथा गंगा जल हो, हल्दी हो या फिर सात्विक या फिर कपूर का तेल भी हो, ऐसी सात्विक चीज या कोई भी प्रकार की चीज आपको नहीं मिले तो दोस्तों काले तिल के थोड़ी से दाने डालकर आपको नहाने वाले पानी से स्नान करना चाहिए, जिससे आपको आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है, रात भर की नकारात्मकता आपके पास नहीं रहती है। उसके बाद सबसे पहले आप अपने घर की साफ सफाई करें। घर के अंदर की साफ सफाई कर लें और उसके बाद घर के मुख्य द्वार की सफाई करें। दोस्तों घर के मुख्य द्वार की सफाई इसीलिए की जाती है कि सावन के महीने में सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ धरती भ्रमण पर मां पार्वती के साथ निकलती है और मां पार्वती उसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं जिस घर के अंदर साफ सफाई और ऐश्वर्य दिखाई देता हो। तो अगर आपके घर का द्वार साफ होता है तो मां पार्वती शंकर के साथ आपके घर के अंदर रहने के लिए आ जाती है। तो आप सफाई कर लें और उसके बाद दोस्तों एक पवित्र लोटे के अंदर जल भरते हुए भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। मंत्र बोले ओम आदि सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, इस प्रकार का मंत्र बोले और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को आप जल अर्पित कर दें। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है कि सावन का सोमवार है या सावन का किसी भी दिन है, विशेष तौर से सोमवार के दिन आप भगवान भोले जिस लोटे में आपने भगवान सूर्य देव को जल अर्पित किया था उसी लोटे के अंदर आप जल भरें। इसी के साथ ही आप बेलपत्र की 11 पत्तियां ले लें, क्योंकि दोस्तों बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। तो आप पत्ती ले लें और उसके बाद आपको ना तो किसी प्रकार का भोजन घर के अंदर बनाना है और ना ही आपको किसी प्रकार की अन्न की सामग्री अपने मुंह में डाल दी है। आप आपके आसपास किसी भी शिवालय के अंदर जाएं और आपसे संभव नहीं हो सके शिवालय जाना, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना, तो घर के अंदर ही जो आप शिवलिंग स्थापित है वहां पर, या घर के अंदर शिवलिंग नहीं है तो दोस्तों आपके घर के अंदर बेलपत्र का पौधा है तो वहां, या आपके आसपास कहीं भी दोस्तों पीपल का पेड़ है तो वहां चले जाएं। इनमें से आप किसी भी एक जगह जाएं, या फिर दोस्तों मदार सफेद आक का पौधा है तो वहां देख लें। उसके बाद वहां जिस स्थान पर भी जाते हैं वहां सबसे पहले तो आप बेलपत्र अर्पित करें और आपको मंत्र बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार का आपको मंत्र बोलना है। और इस प्रकार का मंत्र बोलने के बाद भोलेनाथ को जिस लोटे के आपने सूर्य देव को जल अर्पित किया था उसी लोटे जल से आपको भोलेनाथ के निमित्त जल अर्पित करना है और आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी परेशानी है वह भगवान भोलेनाथ से बोल दें। दोस्तों आपकी कैसी भी क्यों न समस्या हो वह समाप्त हो जाती है। उसके बाद क्या करें कि घर की महिला को अपने घर के जो रसोई के अंदर जो आटा लगाते हैं आपको आटा लगाना चाहिए और आटा लगाने के तत्पश्चात आपको पहली जो रोटी होती है दोस्तों उसके आटे के अंदर आप थोड़ी सी हल्दी मिला दें और हल्दी मिलाकर आपको रोटी बनानी चाहिए। उस रोटी को आप परिवार के जितने भी ज़्यादा सदस्य होते हैं, क्योंकि हल्दी आपके घर के अंदर की नकारात्मकता को समाप्त करके धन की देवी को आकर्षित करने का काम करती है,
भगवान विष्णु को आकर्षित करने का काम करती है। तब आप इन सारी चीज़ों को मिला लें और उसके बाद क्या करें, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आप अपने घर के पूजा घर के अंदर गुड़ और रोटी का उसमें से एक टुकड़ा तोड़कर भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं और उसके बाद की रोटी घर का कोई भी पुरुष सदस्य है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा, अपने हाथों से ले जाकर उस गुड़ और रोटी को किसी भी आपके आसपास कोई गोमाता आपको दिखाई दी जाती है तो गोमाता को खिला दें। दोस्तों, अगर आपने सावन के सोमवार और किसी भी दिन आपने ये उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, साक्षात आपने गौ माता को रोटी खिलाकर आपने आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी कर ली है, इसीलिए आपको यह उपाय करना है। इसी तरह अगर आप का कोई भी कार्य बिगड़ जाता है, आपका कार्य नहीं बनता है, आप चाहते हैं कि आपके कार्य पूरे हो जाएं, तब आपको एक साधारण सा उपाय करना है। आप क्या करें, सावन के सोमवार या किसी भी दिन आप क्या करें कि मिश्री, जो टुकड़ों में मिश्री आती है या डोरी वाली मिश्री आती है, आप मिश्री के दाने ले लीजिए। उस मिश्री के दानों को दोस्तों आप एक लाल पोटली के अंदर बांध कर रख दें और उसके बाद क्या करें, आप परिवार के जितने भी सदस्य हैं या घर का जो भी मुखिया है, आपको अपने माथे से 7 बार, लाल पोटली के अंदर आपको मिश्री रखनी है, उसके बाद माथे से 7 बार आपको ओसार लेनी है और ओसारते समय, घुमाते समय मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय, और आपकी जो भी इच्छा है वह भगवान से बोल देनी है। उसके बाद आपको ऐसे करके सारे सदस्यों के ऊपर से घुमा ले या परिवार के मुखिया के ऊपर से। उसके बाद एक कांच का गिलास लें, आप कांच का गिलास लें, उसके अंदर जल भरें और जल भरते समय एक मंत्र बोले, रे प्रीत रे प्रीता रे प्रीत रे प्रीता भ्रम भ्रमामि भ्रम, इस मंत्र का आपको जाप करना है। रे प्रीत रे प्रीता रे प्रीत रे प्रीता भ्रम भ्रमामि भ्रम, इस मंत्र का जाप करना है ताकि ये आपके भ्रम की दुनिया से आपको लेकर एक सात्विक दुनिया के अंदर आपको लेकर जाता है, जो आपके जीवन के अंदर उठा पटक चल रही है उसे शांत करने का काम करता है। ऐसा करने के बाद उस जल की गिलास के अंदर, जो कांच की गिलास के अंदर आपने जल भरा है दोस्तों, वह मिश्री की पोटली उसके अंदर डुबाकर रात को सोते समय आप उसे अपने सिरहाने रख दें। दोस्तों, उसके बाद सुबह उठकर जब आप देखेंगे तो जितनी ज़्यादा मिश्री आपके जल के अंदर पूरी अगर घुल जाती है तो इसका मतलब है आपके जीवन के अंदर की परेशानी अब नहीं है। जो आपने मनोवांछित इच्छा मांगी थी, जल्द से जल्द आपकी वह इच्छा पूरी हो जाती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता थी तो इनके द्वारा सौंख ली जाती है। दोस्तों, अगर मिश्री गलती नहीं है उस पानी के अंदर भी पड़ी रहती है तो इसका मतलब है किसी विशेष प्रकार का विघ्न है और वह भोलेनाथ की पूजा करने से ही समाप्त होगा। तो आप इस उपाय से देख सकते हैं कि आपको किस्मत कब संभलने वाली है, अब आपकी किस्मत के अंदर लाभ कब प्राप्त होगा। उसके बाद क्या करें, उस मिश्री के जल को आप अपने घर के आसपास कहीं भी किसी गड्ढे के अंदर, किसी गंदी जगह पर, आपको इस बात का ध्यान रखना है किसी अच्छी जगह पर नहीं, किसी भी गंदी जगह पर आपको इसे फेंक देना चाहिए ताकि नकारात्मकता के अंदर मिल जाए और आपको किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं हो। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।